आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, एक बेसिक डॉक्यूमेंट कोई भी कंपनी देखेगी वो है आपका सीवी या फिर जिसे हम रिज्यूमे कहते हैं। तो इस सीवी या फिर रिज्यूमे के अंदर कोई सी भी कंपनी आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपके टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, इंटर्नशिप्स, साइड हसल्स कुछ है आपके पास, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ है, कुछ नहीं है, ये सारी चीजें तो देखती ही देखती हैं। बट आपका प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बोल सकते हो कोर इंटरेस्ट होता है, इसके ऊपर खासा ध्यान देती है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप नहीं हुआ या फिर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आपने कर ही नहीं रखा तो आपको कंपनी नेग्लेक्ट कर देगी। लेकिन यह बात है कि प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स होने से चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है भैया कि अब मेरे पास उतना समय ही नहीं बचा कि मैं प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कर सकूं। अभी तक कोई मैंने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप नहीं किया था और जॉब्स आ चुके हैं, जॉब्स के लिए मुझे अप्लाई करना है, समय नहीं है मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करने का, मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए जॉब के चांसेस नहीं है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर ले भैया कि अभी भी आप अपने सीवी या फिर रिज्यूमे को और किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो कि अगर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप नहीं कर रखे हो, इस केस में क्या कर सकते हो। क्या प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप वाला सेक्शन पूरा खाली रहेगा या फिर क्या लिखोगे इसकी जगह पे, क्या चीजें करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ अभी की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक कंपनी आपके प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप वाले सेक्शन से यह देखती है कि रियल वर्ल्ड जो चीजें आपने थियोरेटिकल तौर पे सीखी है उससे आप प्रैक्टिकल तौर पे अप्रोच करना जानते हो कि नहीं। प्रोजेक्ट अगर आपने कर रखा है, मतलब जो थ्योरी आपने सीखा उससे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप बना सकते हो। चाहे आपका मैकेनिकल का प्रोजेक्ट हो, कुछ आपने मैकेनिकल में कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट बनाया हो, कॉलेज के अंदर मैकेनिकल का कुछ प्रोजेक्ट बनाया हो, या फिर सॉफ्टवेयर का कुछ प्रोजेक्ट हो, कुछ भी आपने थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशन बनाया कि नहीं बनाया। और जब इंटर्नशिप आप जब शो करते हो तो वो प्रोजेक्ट तो आप शो करते ही हो, प्रोजेक्ट्स वो सारी चीजें उसके अंदर हो ही गई, उसके साथ आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी है, आप ये भी शो करते हो क्योंकि आपने एक्चुअल एक रियल इंडस्ट्री में जाकर काम किया है। भले ही आपने रिमोट या फिर वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप किया था, लेकिन उसके अंदर भले आपको ऑफिस एनवायरनमेंट का एक्सपोजर ना मिला हो, बट एक्चुअली एक इंडस्ट्री के अंदर चीजें काम कैसे करती हैं, एसओपीज क्या क्या होते हैं इनके, उन सभी चीजों का आपको आइडिया है। ठीक है, तो इंटर्नशिप और एक प्लस पॉइंट होता है आपके प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में। बट इन सभी चीजों से बस इंडस्ट्री आपके लिए यह देखना चाह रही है कि कंपनीज ये देखना चाहती है कि आपको कितना आइडिया है थ्योरी से प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आपने सीखा कितना कुछ है। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, दूसरा आपने सीखा कितना है, मतलब उसे थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, और अगर ये भी नहीं है तो फिर तीसरी प्रायोरिटी आपने सीखा कितना है। तो अगर इंटर्नशिप नहीं है तो प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप अगर अभी नहीं है तो इंटर्नशिप अब ढूंढने में और करने में तो बहुत समय लगेगा, जिसका हमारे पास अब उतना समय नहीं है। बट अगर इंटर्नशिप नहीं कर सकते तो प्रोजेक्ट्स तो कर ही सकते हैं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, किसी प्रोफेसर के अंदर फुल फ्लेज प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि किसी प्रोफेसर के साथ जुड़ के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर हम कुछ समय काम कर सकते हैं। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक भी अगर आप काम करते हो कॉलेज के ऑन कैंपस प्लेसमेंट के दौरान, तो कंपनीज आती रहेंगी ना। हो सकता है अगले वीक से कंपनी आनी चालू हो जाए, लेकिन 2, 3, 4, 5 महीने तक तो कंपनी जाती रहेंगी। आप उसके बीच ही कभी 1 महीने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लो, खुद के कुछ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स बना लो जितना आपके पास समय है। उन सब चीजों को भी कम से कम प्रोजेक्ट्स के अंदर लिख सकते हो। प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो, भले उसे कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आपने कुछ काम तो किया है। सीवी रिज्यूमे को बिल्कुल खाली रखने से अच्छा कुछ तो लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने ये काम इतने समय, इस मंथ से लेकर इस मंथ तक, इस ईयर में हमने किया है काम, ये सारी चीजें मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखी हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर काम क्या किया है, भले उसे कंप्लीट किया या नहीं किया, अब वो चीजें भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि हेल्प या फिर असिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं। बिल्कुल खाली रखने से अच्छा आपने अगर प्रोफेसर के अंदर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोफेसर एक काफी टेक्निकल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते, तो वो चीजें काफी हाईलाइटिंग चीज हो जाएगी। और अगर वो नहीं करना चाहते, उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो आप खुद के कोई प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मैकेनिकल के हाई लेवल प्रोजेक्ट्स बनाना मुश्किल हो सकता है, कईयों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है अकेले, लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोजेक्ट्स तो हम बना ही सकते हैं। छोटे बड़े जो प्रोजेक्ट्स जितना आपके पास समय वो बना सकते हो। और हम ट्राई करते हैं कि प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स मिला के 2-3 चीजें भी अगर हो पाए, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स दोनों शो कर रहे हो,
तो 2 से 4 चीजें ऑन एन एवरेज, दोनों मिला के 3 चीजें भी अगर होती है ना तो बहुत हम इसे ऑप्टिमम मानते हैं। एक चीज तो एक प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों मिला के एक काफी कम लगता है, 2 ठीक है लेकिन फिर भी उतना इंप्रेसिव नहीं हुआ, बट 3 अगर शो करते हो वो काफी बढ़िया होता है। ठीक है, इसमें आप एक इंटर्नशिप शो कर सकते हो और 2 प्रोजेक्ट शो कर सकते हो। 2 प्रोजेक्ट या फिर 2 इंटर्नशिप्स अगर है तो ये बहुत सारे आपके पास प्लस पॉइंट्स हो गए। लेकिन सब कुछ मिला के भी अगर आप 3 के आसपास शो करते हो काफी बढ़िया माना जाता है। बाकी उसके बाद आप जितना शो कर रहे हो उतना अननेसेसरी पॉइंट्स और अपने रिज्यूमे के अंदर से हटा सकते हो। जैसे हमने क्या बोला कि आप अगर इंटर्नशिप नहीं कर रखे तो प्रोजेक्ट कर दो, प्रोजेक्ट अगर नहीं कर रखे तो कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ही, मतलब थोड़ा आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो, लेकिन अभी भी जो कर सकते हो वो अपना बेस्ट करके दे रहे हो ना, क्योंकि इससे और बेस्ट अभी हमारे पास करने का समय नहीं है। तो बिल्कुल जो अभी हम सीवी के ऊपर, रिज्यूमे के ऊपर बेस्ट लिख सकते हो बेस्ट लिखेंगे ना, जो हमारा बेस्ट वर्जन है वो चीजें हम लिख पा रहे हैं। बट जो सबसे एक्चुअली अगर हमारे पास समय होता जो सबसे बेस्ट हो सकता था, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, एक्चुअल प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, वो चीजें नहीं है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ऐसी एक रिज्यूमे को भरने के लिए धीरे धीरे करते करते हम बहुत से कुछ अननेसेसरी चीजें भी जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मायने ना रखती हो, जो बस कंपनी बस देखने के लिए देख सकती है कि अच्छा ठीक है आपने ये भी किया था, को करिकुलर एक्टिविटीज में इतना कुछ कर रखा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना कुछ कर रखा है, हो सकता है वहां से कुछ पॉइंट्स आप हटा दो और आप और ढेर सारी चीजें इधर ही लिख सकते हो प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स में, क्योंकि कंपनी का मेन फोकस वही होता है। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना, कुछ चीजें वहां भी लिखनी है, लेकिन एक थंब रूल होता है कि आप अपने सीवी एंड रेज्यूमे को एक सिंगल पेज का जितना लिख सकते हो उतना लिखो। हम इसके प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। अब एक पेज का मतलब फॉन्ट को बड़ा लिखोगे तो बहुत सी कम चीजों में ही आपका एक पेज भर जाएगा। फॉन्ट अगर काफी छोटा लिखोगे तो एक पेज भरना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। तो किस फॉन्ट में हमें लिखना है, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए एक पेज के अंदर, किस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, बेस्ट सीवी रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है उन चीजों के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए ये समझिए हम सीवी के ऊपर एक पेज भरा भरा सा हम दिखाने की कोशिश करते, एक पेज से ज्यादा नहीं, और खाली भी हमारा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर खाली रहता है, भले एक सीवी आप बनाते हो एक परफेक्ट फॉन्ट में और भरा भरा सीवी है, लेकिन वही सीवी अगर वही सारी चीजें एक दूसरे सीवी में लिखते हो और फॉन्ट साइज छोटा कर देते हो, खाली अगर दिखता है तो वो थोड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। एक तो दिखने में अच्छा नहीं क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, और एक इंप्रेशन जाता है बंदे ने कुछ किया नहीं इसलिए पेज खाली है। और मल्टीपल पेजेस में अगर आप जाते हो तो कई लोग एक से बढ़ के 2 पेज 3 पेज तक चले जाते हैं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसमें कई बार देखोगे कि फॉन्ट साइज काफी बड़ा है तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर है भी तो हम मल्टीपल चीजें आप मान लेते, प्रोजेक्ट्स भी आपने कर रखे हैं, इंटर्नशिप्स भी बहुत सारे कर रखे हैं, अपने क्लब्स भी बहुत सारे कर रखे हैं, तो आप प्रायोरिटाइज करिए कि उस एक पेज के अंदर हम क्या लिखें, जो सबसे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो चीजें लिखिए। अगर प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लब्स वगैरह कॉलेज क्लब्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 10-12 क्लब्स के मेंबर्स थे तो एक तो शो करेगा, 10-12 अगर क्लब के अंदर थे तो कोई भी भले ही आपसे एचआर पूछे या ना पूछे, लेकिन एक इंप्रेशन चला जाता है कि इतनी सारी चीजें कर रहे थे, साथ ही साथ मैनेज कैसे करते हो, मतलब एक किसी काम के ऊपर आप ढंग से फोकस नहीं कर रहे थे। तो हर चीज लिखने से पहले सोचिए कि अगर मैं जो लिख रहा हूं उसका इंप्रेशन कैसा पड़ेगा अपने आपके एचआर के ऊपर। ठीक है, और किसी भी रेज्यूमे के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं होता है एचआर को ध्यान देने का, तो बहुत मल्टीपल पेजेस को कई बार इग्नोर भी किया जाता है, एटीएस फ्रेंडली भी नहीं माना जाता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आप इसे कहना चाहते हो, जो कि पहले आपका सीवी रिज्यूमे आप एचआर को भेजते थे वो आप मैनुअली देखते थे। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, शॉर्ट में हम इसे एटीएस कहते हैं, जो कि रिज्यूमे को फिल्टर आउट करती हैं। उसके अंदर जितनी टेक्स्ट बेस्ड चीजें होती है वो चीजें स्कैन करेंगी, जो उन्हें चाहिए रिक्वायर्ड चीजें उन्हें स्कैन करके आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करती हैं। क्योंकि आज के डेट में लैक्स के अमाउंट में रिज्यूमे जा रहे हैं बहुत से बड़ी कंपनीज के पास। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर वापस से अगर टॉपिक के ऊपर आओ, फुल अगर आपको सीवी रिज्यूमे का वीडियो चाहिए, बेस्ट सीवी रिज्यूमे कैसे बनाना है उसके ऊपर वीडियो बोलोगे वो भी वीडियो बन जाएगा, लेकिन अगर फिलहाल आप बात करो तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर इंटर्नशिप नहीं लिख पाए तो प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के अंदर या तो आप चाहे तो कर सकते हो भैया कि किसी प्रोफेसर के अंदर कर लो या फिर खुद का कुछ छोटा बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, लेकिन भैया कुछ करने में भी कम से कम 1 वीक और 2 वीक तो लगेगा। बट अगर कल के कल कोई कंपनी आ रही है, ठीक है, या फिर मान लेते जस्ट 1 वीक बाद कोई कंपनी है और जो प्रोजेक्ट सोच रहा हूं उतना बनाने का मेरे पास समय नहीं है, तब क्या करूं उस केस में?
तो कुछ नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या बोला था, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर। सेकेंड प्रायोरिटी, आपने थ्योरी को प्रैक्टिकल में करना सीखा है कि नहीं। तीसरा, अगर ये दोनों भी नहीं लिख पाते हो तो आपने सीखा क्या है वो भी लिख सकते हो। अगर कुछ नहीं लिख पा रहे तो ऑनलाइन कोर्सेज अगर कुछ कर रखे हो वो भी लिख सकते हो। रेज्यूमे को बिल्कुल खाली छोड़ने से अच्छा, अगर कोई इंटर्नशिप प्रोजेक्ट नहीं लिखते हो तो उन्हें तो, एचआर को तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो उससे अच्छा कम से कम आप कुछ कोर्सेज, अगर कुछ सर्टिफिकेशंस ले रखे हो वही आप लिख दो। छोटा बड़ा जो सबसे बेस्ट आप लिख सकते हो वो लिख दो। कम से कम आइडिया तो मिले एचआर को कि अच्छा ठीक है, आपको इसका नॉलेज भी है। तो कुछ नहीं है प्रोजेक्ट इंटर्नशिप से पूछने के लिए नहीं है, तो कम से कम जो स्किल सेट आपने लिख रखा है उसी से क्वेश्चन पूछ ले। उन्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि ठीक है जो आपने लिखा है वो सीखे हो या नहीं सीखे हो। तो उस तरीके से आप अपने रिज्यूमे, सीवी के ऊपर लिखिए, प्रायोरिटाइज करते हुए सबसे बेस्ट चीजें एक पेज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास जो मल्टीपल बेस्ट चीजें हैं, तो उसे लिखने के लिए कुछ अननेसेसरी चीजें आप हटाइए अपने रिज्यूमे, सीवी में से। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी भी एक बढ़िया रिज्यूमे, सीवी जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे बेस्ट हम बना सकते हो, बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, भले ही अभी तक आपने कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट नहीं कर रखा हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, अगर आप कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए, या फिर IIT JEE प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।